हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रहा है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज हमें कुछ 365 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। बेसिकली 1.5 समथिंग कुछ ऊपर खुला है 1.5%। और जैसे ही गैप अप ओपन हुआ एग्जैक्ट हमारे लेवल पे ही ओपनिंग दिया। ये रेजिस्टेंस था हमारा ऊपर का, हमने मार्क किया था, वहीं पे ओपनिंग हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये लो है फर्स्ट कैंडल का। फिर इसी में साइडवेज हो गया पूरा दिन बेसिकली, ये देखो यहीं पे साइडवेज हुआ एंड देन फाइनली हमें 12 बजे ब्रेक डाउन देखने मिला। यहाँ पे जितना कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन दिया एंड देन फिर साइडवेज चला गया, इतना ये देखो। ठीक है, इतना फिर साइडवेज गया, फिर नीचे ब्रेक डाउन दिया एंड देन यहीं पे फिर क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग दिया हमें 23,855 है। तो बेसिकली आज स्लो रहा है मार्केट, इतना इतना ज्यादा चला नहीं है। मोस्टली साइडवेज रहा, थोड़ा ब्रेक डाउन दिया, फिर साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा ब्रेक डाउन दिया, इस तरह से पैटर्न बना के चल रहा है। ठीक है, देखो पहले तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग के पीछे का जो रीजन है वो यही है कि ईरान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक था वो सक्सेसफुल हो गया। कल रात को ही न्यूज हमें मिली है कि वो लोग 14 पॉइंट्स कुछ है जिसके ऊपर ईरान सहमति चाह रहा है यूएस की, और यूएस ने दे दिया है। तो इसको मार्केट बहुत पॉजिटिव वे में लिया है एंड इसकी वजह से इतना भयंकर हमें गैप अप देखने मिला 1.5% का। ठीक है, अब देखो कल क्या होगा। कल निफ्टी में एक्सपायरी है और आज गैप अप ओपनिंग दिया है। जितनी भी पोजीशंस यहाँ पे बनी होगी लोगों की, सेलर्स की, वो सब यहाँ पे वो सभी का यहाँ पे लॉस बुक हुआ होगा। ठीक है, सबके एसएल लगे होंगे, वो सारे हिट हुए होंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से देखो, पहले इतना रेंज में मार्केट चल रहा था, इतनी रेंज में ही मार्केट घूम रहा था। ठीक है, ये ऊपर की रेंज थी और ये नीचे की। ठीक है, यहीं पे घूमे जा रहा था और फ्राइडे को ही इसने ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे। और जिन जिन लोगों का कॉल होल्ड होगा वो सभी ने यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा, इसकी वजह से हमें नीचे देखने मिला मार्केट आज थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये बहुत अच्छा हुआ आज जो इसने गैप अप ओपनिंग दिया है। बिकॉज कल के दिन, फ्राइडे के दिन हमको इतनी बढ़िया बाइंग देखने मिली थी, बहुत बुलिश हुआ था मार्केट यहाँ पे 12 बजे के 1 बजे के बाद फ्राइडे के दिन। और फुल बुलिश देखने मिला और आज गैप अप ओपन हुआ। तो इससे क्या हुआ कि ऑलरेडी बुल्स तो थे ही, और गैप अप ओपनिंग देके यहाँ पे और फायदा हो गया बुल्स लोगों का कि मार्केट और ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आज गैप अप हुआ बुलिश। बुल्स के साइड पे अब मार्केट बहुत उनके फेवर में जा रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। तो मैं यही कहूंगा कि कल भी इस तरह से देखना। कल अगर हो सके, अगर साइडवेज ओपन हो ना, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का देखना, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर का ट्रेड देखना। सिंपल, अभी कोई व्यू अपन लेके नहीं चलेंगे कि हम लॉन्ग ही जाएंगे या शॉर्ट ही जाएंगे, न्यूट्रल व्यू रखना है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज अगर हम पैटर्न समझ रहे हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखो कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन दिया। अभी कल हो सकता है यहाँ पे, और अगर यहीं पे ओपनिंग देता है साइडवेज एंड देन ब्रेक डाउन देता है तो डेफिनेटली शॉर्ट के साइड पे जाना ही, नीचे आ सकता है यहाँ तक का फिर। ठीक है, और अगर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक डाउन देता है तो लॉन्ग भी हम जा सकते हैं डेफिनेटली। पर अगर कल गैप अप ही ओपन हो जाता है ना, तो फिर साइडवेज मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है मार्केट के। बिकॉज एक्सपायरी पे इस तरह से ही ज्यादातर हमें देखने मिला है। तो अगर ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है कल, समझो ये रेंज के ऊपर अगर ओपनिंग दे रहा है यहाँ पे कहीं पे इस तरह से, यहाँ पे अगर ओपनिंग दे रहा है, तो अगर ये फर्स्ट में ही सीधा ऊपर ऊपर चला जाएगा, पहले ही दो कैंडल बड़ी बना देगा और फिर साइडवेज हो जाएगा, तो ज्यादा ट्रेड मत करना उस टाइम पे, अवॉइड करना ट्रेडिंग करना। पर अगर यही जोन में ओपनिंग होता है, कंसोलिडेट करता है, फिर जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर अब नीचे आता है तो नीचे का इसका लेवल सीधा ये रहेगा जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 23,617 का। ठीक है, सीधा यहाँ तक ही आ सकता है, तो ये लेवल ही रहेगा इसका भी। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो भी नीचे हमें फास्ट सेलिंग देखने मिल सकता है, फिर ये लेवल तक का 23,450 का। उसके नीचे जाता है तो 23,316 का। ठीक है, बट देखो बुल्स ट्राई करेंगे अभी मार्केट को ऊपर रखने का, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया है। तो अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ऊपर फिर से एक और लेवल है 24,085 का, यहाँ पे थोड़ा ये ले सकता है इसका रेजिस्टेंस। पर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा ये 24,250 245 पे जा सकता है ये। ठीक है, तो ऊपर का लेवल रहेगा और नीचे का ये है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ 963 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। लाइक कुछ इसमें भी सेम 1.67% ऊपर खुला था ये। तो देखो जैसे फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये फर्स्ट कैंडल का लो है। यही यहीं पे ओपन हुआ था, हमारा रेजिस्टेंस था ये। मैंने पहले भी बोला था कि ये पूरा जोन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा यहाँ पे। तो यही लेवल से एग्जैक्ट ओपन होते रिजेक्शन लिया है, नीचे आया एंड देन थोड़ा साइडवेज हो गया नीचे, बिकॉज एक और सपोर्ट था हमारा, ये येलो लाइन मार्क की है 57,412 का। तो ये लेवल पे थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड देन इसका ब्रेक डाउन दे दिया। फिर यहाँ पे इतना साइडवेज हो गया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया एंड देन फिर नीचे आया एंड हमें फाइनली क्लोजिंग दे दिया 57,162 पे। तो इसमें भी बेसिकली हमें कुछ इस तरह से पैटर्न देखने मिला है जो मैं निफ्टी में देखने मिला। गैप अप एंड देन फिर गिरा है, साइडवेज हुआ एंड देन फिर गिरा है। तो सेलिंग देखने मिली है ऊपर ओपन होने के बाद में।
तो इसमें भी सेम यही चीज बोलूंगा, इसमें बहुत अच्छा वो गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग को बहुत बढ़िया पुश मिला है कल, क्योंकि फ्राइडे के दिन बहुत बढ़िया बुलिश हुआ एंड देन आज फिर से गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट काफी ऊपर निकल चुका है अभी, जो रेंज में पहले फंसा था उससे। ठीक है, तो 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है, बहुत बढ़िया ही है। तो इसमें भी सेम यही चीज कि अगर कल के दिन यहाँ पे ही सेम ओपनिंग होता है तो डाउन साइड पे ट्रेड प्लान करने का ज्यादा देखना, बिकॉज मार्केट इस तरह से पैटर्न बना रहा है। ये देखो, अगर हम देखें, ये गिरा, थोड़ा साइडवेज हुआ, ऊपर गया, फिर गिरा, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। तो लोअर लो और साइडवेज और लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहीं पे ओपनिंग देता है तो बहुत बढ़िया ज्यादा रहेगा, यही जोन में अगर ओपनिंग देता है तो हम अच्छे से ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अगर इसमें लेवल्स की बात करूं तो नीचे ये येलो लाइन है हमारा 57,067 का, इस पे छोटा सा एक सपोर्ट ले सकता है, इसके बाद सीधा ये गैप फिल कर देगा 56,816 पे। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर सीधा यहाँ तक आ सकता है 56,387 पे, और उसके नीचे 56,119 पे। ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेक कर देता है ये वाले लेवल को, तो नीचे काफी तेजी से ये गिर सकता है, बिकॉज इसके लेवल्स नहीं है, मतलब ये बहुत स्ट्रेट अप ऊपर गया तो नीचे भी शायद उस हिसाब से आ सकता है। ठीक है, तो नीचे के लेवल्स रहेंगे। अगर ऊपर की बात करें हम, तो आज का जो हाई है हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले तो। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर सीधा जा सकता है 58,237 पे, और उसके ऊपर 58,000 पे। तो ऊपर के लेवल रहेंगे और नीचे का ये। तो सेम यही है, मार्केट अभी बेसिकली बुलिश हो गया है, मतलब ऊपर ओपनिंग दे रहा है, और फ्राइडे के दिन भी बुलिश था, तो बहुत बढ़िया पुश मिला यहाँ पे बायर्स लोगों को। ठीक है, बट अगर पैटर्न समझे तो अभी मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, साइडवेज होके गिर रहा है, साइडवेज होके सेलिंग देखने मिल रही है। तो यही सेम चीज चल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अगर क्रूड ऑयल एक बार देख लेते हैं तो देखो, क्रूड ऑयल बहुत गिरा है आज, 5% डाउन है। सी ये देखो, ऊपर अगर ओपनिंग ही देखा तो ओपनिंग ही 5.5% का डाउन दिया, एंड देन अभी ये साइडवेज चल रहा है यहाँ पे पूरा इतना। तो यही सेम चीज है, न्यूज के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, ईरान और यूएस की। अगर ऑयल अगर इजीली सबको मिल जाएगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस डेफिनेटली नीचे गिरेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कोई इशू नहीं आएगा तो वही है, अगर क्रूड ऑयल गिर रहा है तो हमारे मार्केट्स ऊपर जाएंगे, और वही हमें यहाँ पे देखने मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो दैट इज इट। आपका क्या व्यू है, मेरे को बताओ। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ये सिर्फ न्यूज की वजह से ऊपर गया है, गिर सकता है यहाँ से, या फिर अब ये बुलिश हो गया मार्केट तो यहाँ से बायर्स ऊपर ले जाएंगे मार्केट को? आपका जो भी व्यू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट इज इट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।